आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी अप्रैल ही चल रहा है, लेकिन गर्मी का माहौल, गर्मी का हाल जून से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सोचिए, जब तापमान 40 डिग्री के पार हो और अगले कुछ दिनों में 44 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी मिल जाए, तो क्या हम एक और भीषण हीट वेव की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। आने वाले 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है और कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। इसी भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव पुलिस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए गर्मी की मार और राहत की ये रिपोर्ट। गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और अभी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज की इस तारीख पर 41 डिग्री तापमान का आकलन लगाया हुआ है। आपको बता दें कि इस बढ़ते गर्मी में लोगों को लू जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लोग अपने घर से निकल भी रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षा बतौर स्कार्फ लेकर के, स्कार्फ को सर में बांध करके निकल रहे हैं। लोगों को धूप से बढ़ते हुए लू की समस्या से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ती गर्मी और लू की समस्या को लेकर के उनकी क्या कुछ राय है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जो शहर अभी 40 डिग्री के आसपास है, वहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क है और बारिश की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। रायपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 39.4 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 39 डिग्री सेल्सियस और वहीं जगदलपुर में 38.9 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। भीषण गर्मी का असर अब साफ तौर पर जनजीवन पर दिखने लगा है। दोपहर में सड़कें सूनी पड़ने लगी हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और बाहर निकलने वालों को लू का खतरा सता रहा है। और इसी बढ़ती गर्मी के बीच राजनांदगांव से एक ऐसा फैसला सामने आया है जो सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। राजनांदगांव में भीषण गर्मी को देखते हुए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के प्रमुख चौराहों पर दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रहेंगे। हालांकि सिग्नल पूरी तरह बंद नहीं होंगे, उन्हें ब्लिंकिंग या येलो मोड में रखा जाएगा ताकि लोगों को तेज धूप में रेड सिग्नल पर खड़ा न होना पड़े। राजनांदगांव पुलिस ने 15 अप्रैल से एक पोस्टर लॉन्च किया है जो कि आम जनता को ट्रैफिक सिग्नल पर राहत देने की बात कही है। इस पोस्टर के बारे में अगर आपको बता दें तो साफ तौर पर कहा गया है कि राजनांदगांव में ग्रीष्मकालीन के मौसम को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए लोगों को गर्मी से राहत देने की नीयत से ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक के बंद का प्रावधान किया गया है। इस बंद के प्रावधान में आपको बता दें कि जो भी दोपहिया वाहन, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो चालक है, उन लोगों के लिए ये काफी राहत की बात रहेगी, जो कि धूप में सिग्नल पर खड़े नहीं होंगे। उनको राहत देने के लिए सिग्नल को 1 बजे से 4 बजे तक के बंद किया गया है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि लगातार पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से लोग दोपहिया वाहन पर 3 सवार होकर के चलते हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बिना हेलमेट के सवार होकर के गाड़ी चलाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पुलिस के द्वारा लॉन्च किए हुए पोस्टर है वो पूरे ग्रीष्म काल तक के चलने वाले हैं। इस पर लोगों के लिए बड़ी राहत की एक नई उम्मीद जगी है और राजनांदगांव पुलिस के द्वारा ये पोस्टर को लॉन्च किया गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव के अलर्ट के बीच राजनांदगांव पुलिस का यह फैसला लोगों को राहत देने वाला जरूर है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
कि लोग खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि राहत के साथ सुरक्षा भी बनी रहे। अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी और आने वाले दिनों में और बढ़ते तापमान का अलर्ट, ऐसे में जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें, धूप में निकलने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ राहत देने की कोशिश। अब सवाल यही है कि क्या इस तरह के फैसले दूसरे शहरों में भी लागू होंगे। फिलहाल इस फैसले ने राजनांदगांव के लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हीट वेव का खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।